मित्रों, हम सबने भक्ति में लीन मनुष्य को गरीबी और कष्ट झेलते देखा ही होगा। वहीं दूसरी तरफ मांस, मदिरा और दूसरों को बुरा कहने वाले मनुष्य इस धरती पर सुख भोगते नजर आते हैं, जिन्हें देखकर हमारे मन में ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों भगवान हमेशा अपने भक्तों की ही परीक्षा लेते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि महर्षि व्यास के अनुसार पापी मनुष्य के सुखी रहने के कारण क्या हैं। तो नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, बात जब भी भक्ति की आती है तो सबसे पहले किसी का नाम याद आता है, तो वो है शबरी और सुदामा का। भले ही ये दोनों आर्थिक रूप से बेहद गरीब थे, लेकिन इनके मन में भगवान के लिए अपार प्रेम था। अब इस तथ्य को समझने के लिए कि भगवान के भक्त अक्सर गरीब और दुखी हालत में क्यों रहते हैं, आपको महर्षि व्यास की एक कथा सुननी होगी। इस कथा के अनुसार तीनों कालों के ज्ञाता महर्षि वेदव्यास एक बार अपने रथ से कहीं जा रहे थे। बीच रास्ते में उन्हें एक कीड़ा बहुत ही तेजी से भागता नजर आया। इस पर उन्होंने कीड़े से इतनी तेजी से भागने का कारण पूछा। कीड़े ने भी बड़ी ही विनम्रता से उन्हें उत्तर दिया कि मुनिवर, एक बड़ी बैलगाड़ी इसी ओर आ रही है। अगर मैं भागा नहीं तो मैं निश्चित तौर पर बैलगाड़ी के नीचे आ जाऊंगा, और यही वजह है कि मैं इतनी तेजी से दूसरी ओर भाग रहा हूँ। कीड़े की ये बात सुनकर महर्षि व्यास ने कहा, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। तुमने तो एक कीड़े की योनि में जन्म लिया है। अगर तुम बैलगाड़ी के नीचे आकर मर जाते हो तो इससे तो तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य मृत्यु से डरे तो वो उचित है, किंतु तुम तो एक कीट हो, तो फिर इस तुच्छ शरीर को छोड़ने से तुम भयभीत क्यों होते हो। इस पर कीड़े ने हंसते हुए कहा कि महर्षि, मुझे मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं है। मुझे तो भय इस बात का है कि इस संसार में कीट योनि से निम्न भी कई योनियां हैं, और यदि मैं मर गया तो कहीं मैं उन नीचे योनियों में ना चला जाऊं। इसीलिए मैं भाग रहा हूं, क्योंकि मुझे दूसरी किसी भी योनि में जन्म लेने से भय लगता है। कीड़े की ये बातें सुनकर व्यास जी ने कहा कि कीड़े, तुम्हें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। जब तक तुम ब्राह्मण योनि में जन्म नहीं ले लेते, तब तक मैं तुम्हें दूसरी सभी योनियों से छुटकारा दिलाता रहूंगा। महर्षि व्यास की ये बातें सुनकर कीड़ा रुक गया और उसने महर्षि व्यास के रथ के नीचे आकर प्राण दे दिए। इसके बाद उस कीड़े ने पहले कौवा और फिर सियार की योनि में जन्म लिया। इस दौरान महर्षि व्यास ने जाकर न सिर्फ कीड़े को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताया, बल्कि उसे इन दोनों योनियों से भी छुटकारा दिलाया। कीड़े ने ऐसी ही कई दूसरी योनियों जैसे पक्षी, गधा और चांडाल में भी जन्म लिया, और इस दौरान भी महर्षि व्यास ने जाकर उसे दर्शन दिए और इन सभी योनियों से मुक्त किया। फिर कुछ सालों में उस कीड़े ने अंत में मनुष्य यानी कि ब्राह्मण योनि में जन्म लिया, और जब वो 5 साल का हुआ तब व्यास जी ने पुनः आकर उसे उसके पिछले सभी जन्मों को याद कराया, और उन्होंने उस बालक के कानों में सिद्ध सारस्वत मंत्र का उच्चारण किया, जिसके प्रभाव से वो बालक बिना पढ़े ही चारों वेदों, शास्त्रों और धर्म का ज्ञाता बन गया। इसके बाद महर्षि व्यास ने बालक को आदेश दिया कि वो कार्तिकेय के क्षेत्र में जाए, जहां नंदभद्र नाम का एक व्यक्ति तप कर रहा है। व्यास जी ने बालक को ये भी बताया कि नंदभद्र को इस बात की शंका है कि आखिर क्यों पापी मनुष्य सुखी देखे जाते हैं। महर्षि के आदेश का पालन करते हुए बालक नंदभद्र के पास पहुंचा, और उसकी शंका को दूर करते हुए उसने कहा कि पापी मनुष्य का सुखी रहने का कारण बहुत सरल है। हमारा ये जन्म कैसा होगा, हम सुखी रहेंगे या फिर दुखी, हम गरीब होंगे या अमीर, ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों पर ही निर्भर करता है। अगर हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो इस जन्म में हमें सुख ही मिलेगा, फिर भले ही इस जन्म में हम पाप क्यों ना कर रहे हों। बालक आगे कहता है कि पापी मनुष्य कभी कभी भूल से ही अच्छे कर्म कर लेता है, जैसे वो बिना धर्म के बारे में सोचे ही गंगा स्नान कर लेता है, या फिर पशु प्रेम में पड़कर गाय को भोजन खिला देता है। कहने को ये सभी कर्म तामस भाव अर्थात अज्ञानता में किए गए हैं, लेकिन इनका फल अवश्य मिलता है, और इन्हीं का फल पापी मनुष्य को इस जन्म में मिलता है। मित्रों, इसके अलावा हमें ऋषि मार्कंडेय की एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए। उनके अनुसार
संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले वो होते हैं जिन्हें इस संसार में तो सुख मिलता है लेकिन परलोक में नहीं। दूसरे मनुष्य वो हैं जिनके लिए परलोक में तो सुख होता है लेकिन इस लोक में नहीं। वहीं तीसरे प्रकार के मनुष्य वो होते हैं जो पिछले और इस जन्म के अच्छे कर्मों के कारण न सिर्फ इस लोक में बल्कि परलोक में भी सिर्फ सुख ही भोगते हैं। और इसी प्रकार अंत में आते हैं चौथे प्रकार के लिए जिन्होंने अपने हर जन्म में सिर्फ पाप ही किए होते हैं। ऐसे मनुष्य को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, चाहे वो ये लोक हो चाहे परलोक। तो मित्रों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको पापी मनुष्यों के सुखी रहने का जवाब मिल गया होगा। दरअसल पापी मनुष्य इस जन्म में अपने पूर्व जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों की वजह से ही सुख भोगते हैं, फिर चाहे वो अच्छे कर्म गलती से ही क्यों न किए हों। और बात रही उनके इस जन्म के पापों की, तो इनका फल भी उसे मृत्यु के बाद नरक में और फिर पूर्व जन्म में मिलता ही है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे खुद तक सीमित ना रखें और शेयर करें अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी। जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए। सभी तरह की धार्मिक वस्तुएं मंगवाने के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।